नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह आयॉन भारत देख रहे हैं आप। देश की आस्था, संस्कृति और बेटियों के सम्मान पर हमला करने वाले छांगुर बाबा का असली चेहरा पूरी तरह उजागर हो चुका है। जो शख्स बाबा बनकर लोगों की भलाई का दिखावा करता था, वो दरअसल एक गहरी साजिश का मोहरा निकला। छांगुर बाबा का असली नाम जमालुद्दीन है और उसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ते दिख रहे हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि देश की अखंडता पर एक सुनियोजित हमला है। सूत्रों के अनुसार नेपाल के काठमांडू में स्थित पाकिस्तानी दूतावास में ISI एजेंट की एक खास बैठक हुई थी। इस बैठक में तय हुआ कि भारत में धर्मांतरण और जासूसी को बढ़ावा देने के लिए छांगुर बाबा को एक मोहरा बनाया जाएगा। इस बैठक के बाद छांगुर को टारगेट सौंपा गया कि वो भारत के हिंदू बाहुल जिलों में अपने जाल को फैलाए, युवतियों को प्रेम जाल में फंसाए और फिर उनका जबरन धर्मांतरण कराए। इससे ISI को देश के अंदर अपने स्लीपर सेल मजबूत करने में आसानी होगी। छांगुर बाबा ने इस मिशन को अंजाम देने के लिए 3000 कट्टर गुर्गों की फौज तैयार की, जो पूरे देश के 569 जिलों में फैल गए। इन गुर्गों को हिंदू नाम और पहचान देकर हिंदू लड़कियों के बीच भेजा गया। लड़कियों को प्यार के नाम पर फंसाकर उनका धर्म बदलवाकर और फिर उनसे निकाह करवाकर इस धर्मांतरण को अंजाम दिया जाता था। यह सब कुछ लव जिहाद के नाम पर हो रहा था, लेकिन असल में यह भारत की जड़ों को हिलाने की गहरी साजिश थी। छांगुर बाबा के गुर्गे केवल धर्मांतरण ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें कोड वर्ड्स के जरिए निर्देश दिए जाते थे ताकि कोई उनका मकसद समझ ना सके। ये लोग गरीब, असहाय और भोली भाली लड़कियों को निशाना बनाते थे। ATS की रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया कि छांगुर के पास 3000 वफादार अनुयायी थे, जो पूरी तरह से उसकी इस देश विरोधी मुहिम में शामिल थे। छांगुर की करतूत यही खत्म नहीं होती, वो विदेशों से मोटी फंडिंग भी ले रहा था। दुबई और खाड़ी देशों से करोड़ों रुपए नीतू उर्फ नसरीन के खातों में भेजे जा रहे थे, जिनका इस्तेमाल भारत में संपत्तियां खरीदने और धर्मांतरण सिंडिकेट को मजबूत करने के लिए किया गया। नीतू छांगुर की सबसे भरोसेमंद साथी थी और उसके खातों में जो पैसा आया वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब जांच के घेरे में है। ED ने अब इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। जल्द ही छांगुर और नीतू को कस्टडी में लेकर गहराई से जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि नीतू के पिता का दुबई में स्क्रैप का कारोबार है और वहीं से हवाला के जरिए ये काला धन भारत भेजा जा रहा था। छांगुर बाबा के असली मंशों जो उनके थे, सारे मंशे सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं थे। वो भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ाने के एजेंडे पर भी काम कर रहा था, जिससे भविष्य में देश की संरचना बदली जा सके। उसने धर्मांतरण के लिए अलग अलग जाति की लड़कियों को लाने के लिए अलग अलग रेट तय किया था, जिसके मुताबिक ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों के लिए अगर वो इस्लाम कबूल करती हैं तो 15 से 16 लाख रुपए, और पिछड़ी जाति के लिए लड़की के लिए 10 से 12 लाख रुपए निर्धारित थे। ये पैसे उन्हें मिलते लड़कियों को अगर वो धर्मांतरण कर लेते। यह सिर्फ सामाजिक अपराध नहीं, बल्कि एक खतरनाक राष्ट्र विरोधी साजिश है। छांगुर और उसके जैसे गद्दारों को अब बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि ऐसे नकली बाबाओं, धर्म के नाम पर जहर फैलाने वालों और विदेशी एजेंट को सख्त से सख्त सजा दी जाए। देश की बेटियों को सांस्कृतिक और अखंडता को बनाए रखने के लिए छांगुर जैसे गद्दारों को पूरी तरह कुचलना होगा। देश को तोड़ने वालों को इस देश से निकालना होगा। इस देश में कोई जगह नहीं है उनके लिए, इस पवित्र भूमि पर नहीं। और भारत में इस तरीके का जो एजेंडा चल रहा है उसको जल्द से जल्द रोकने की जरूरत है। छांगुर बाबा देश का दुश्मन है और अब देश जाग चुका है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयॉन भारत।